नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका अपना YouTube चैनल राकेश मैथमेटिक्स में। जो चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, सबसे पहले सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए ताकि सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन मिले जब भी नया वीडियो अपलोड होगा। और जो फर्स्ट टाइम वीडियो को देख रहे हैं वो हमारा प्रीवियस लेक्चर को जरूर देख लीजिए, जो कि हर वीडियो की डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया रहता है उसका लिंक। ओके, तो उम्मीद करते हैं कि आप लोग को क्लास अच्छे से समझ में आ रहा है और घर में आप लोग बना भी रहे होंगे जो भी आपके पास बुक है संबंधित जो टॉपिक पढ़ाई होती है उससे। तो पुनः आज हम क्लास को कंटिन्यू करने जा रहे हैं। आज का हमारा टॉपिक है डिफरेंशिएशन में ही पैरामीट्रिक फंक्शन, प्राचलित रूप। ओके, तो देखिए हमारा टॉपिक का हेडलाइन ऊपर में लिखा गया है, पार्चलित या प्राचलित रूप जिसको बोलते हैं हम लोग हिंदी में। ओके, अब आखिर ये पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है? फंक्शन तो हम लोग कई प्रकार का जानते हैं। इससे पहले भी हम लोग इम्प्लिसिट फंक्शन का डीसी सीखे हैं, लॉगरिथमिक फंक्शन का भी डीसी आपको हमने सिखाया है और आज हम पैरामीट्रिक फंक्शन का डीसी सिखाने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं देख लूं आखिर पैरामीट्रिक फंक्शन क्या होता है। चलिए, अब जैसे देखो मैं एक लिख रहा हूं, उसी से आपका क्लियर हो जाएगा सवाल। जैसे एक सवाल है हमारा, इफ यदि x बराबर a cos थीटा, y बराबर b cos थीटा, ये दिया हुआ है और आपसे पूछ रहा है देन, तो फाइंड निकालिए dy बाय dx। ओके, अब चलो समझो कि पैरामीट्रिक फंक्शन होता क्या है, इसी एग्जांपल से आपको समझ में आ जाएगा। अब जैसे देखो x है, y है, दो अलग अलग है हमारा। इससे पहले जो भी डीसी करते थे हम लोग, y बराबर समथिंग दिया रहता था, मतलब एक ही इक्वेशन होता था, या x बराबर कुछ हो या y बराबर कुछ हो, ऐसा दिया रहता था। लेकिन एक ही इक्वेशन में मिला रहता था। अब क्या है, x अलग इक्वेशन है, y अलग इक्वेशन है। इस प्रकार का डीसी अब क्या कैसे करेंगे? अब तीसरा वेरिएबल आपका यूज होगा। जैसे यहां देखो थीटा तीसरा वेरिएबल हमारा यूज हो रहा है। हो सकता है कहीं कहीं टी इस्तेमाल हो जाए या कोई और वेरिएबल इस्तेमाल हो जाए एक्स वाई के अलावा। कहने का तात्पर्य ये हुआ हमारा कि एक्स वाई के अलावा तीसरा वेरिएबल जो हमारा यूज होगा, जो हमारा वेरिएबल प्रयोग होगा, उस तीसरे वेरिएबल को हम लोग कहते हैं पैरामीटर। याद रहेगा, उस तीसरे वेरिएबल जैसे थीटा है, हो सकता है टी हो जाए, उसको हम लोग कहेंगे पैरामीटर है। और वो जो पैरामीटर जिस प्रकार के फंक्शन में यूज होगा उसी को कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। समझ में आ गया होगा कि एक्स वाई तो रहेगा ही रहेगा, तीसरा कोई अगर वेरिएबल हो जाए उसको हम लोग कहेंगे पैरामीटर। और वो जो पैरामीटर जिस प्रकार के फंक्शन में प्रयोग होता है उसी को हम लोग कहेंगे पैरामीट्रिक फंक्शन। क्लियर हो गया हो? अब समस्या है कि सर हमने पैरामीट्रिक फंक्शन पहचानने के लिए सीख गया है, अब उनका अवकलन कैसे करेंगे, डीसी कैसे करेंगे, उसके बारे में देखना है हम लोग को। ओके, अब देखो मैं स्टेप लिख रहा हूं, ध्यान देना। वर्किंग रूल, पुनः फिर इसको हम लोग देखेंगे। वर्किंग रूल, कार्य विधि, क्या बोलते हैं हम लोग, कार्य विधि। ठीक है, मैं फर्स्ट स्टेप लिख रहा हूं, काम कैसे करूंगा। सबसे पहले आपको क्या करना है, डीसी ऑन डीसी ऑन। देखो यहां पे आपका एक नहीं है, दो है, इसलिए मेंशन करना पड़ेगा। तो डीसी ऑन एक्स बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू, WRT का मतलब तो समझ में आ रहा होगा। विथ रिस्पेक्ट टू किससे? तो जो थर्ड वेरिएबल हमारा इस्तेमाल होगा, यहां थर्ड वेरिएबल क्या इस्तेमाल होगा, थीटा, तो हम लोग लिखेंगे विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। हो सकता है टी होगा तो टी के रिस्पेक्ट में कर देंगे हम। अब जैसे ही थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो यहां पे आउटपुट कैसा लिख लेंगे, डी एक्स बाय डी थीटा। हमने ब्रैकेट में बगल में लिख दिया, ओके, समझने के लिए। दूसरा स्टेप क्या करना है, डीसी ऑन वाई बोथ साइड with respect to theta।
फिर y का भी डीसी करना है। किसके रेस्पेक्ट में डीसी करना है? तो थीटा, दैट मीन थर्ड वेरिएबल जो हमारा इस्तेमाल होगा उसके रेस्पेक्ट में हम लोग करेंगे। तो अब यहां देखो क्या होगा, dy बाय डी थीटा, वो दिक्कत नहीं ना। फिर तीसरा काम आप क्या करोगे, फाइंड dy बाय dx, यही तो निकालना था भाई। और dy बाय dx निकालोगे कैसे? कह तो दिया कि निकालो dy बाय dx, तो बाय यूजिंग दिस फॉर्मूला, इस फॉर्मूला का प्रयोग करना है। तो dy बाय dx क्या हो जाएगा, y ऊपर में है इसीलिए y वाले को ऊपर करना, तो dy बटे डी थीटा बटे x वाला नीचे है, यहां देखो dx बाय क्या कर दोगे, डी थीटा। देखो तो निकल गया ना, तरीका समझ में आया ना जी। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो, आपको एग्जांपल मैं बताऊंगा, एक बार में आपको समझ में आ जाएगा। चलिए उम्मीद करते हैं आप लोगों ने एग्जाम्पल उतार लिया होगा, तो वर्किंग रूल। तो चलिए अब एग्जाम्पल की ओर हम लोग चलने वाले हैं। एग्जाम्पल आपके पास लिखा हुआ पाला देख रहे हो ना, आइए ध्यान देते हैं। अब जब इसको बनाना है सॉल्यूशन, कैसे काम करेंगे, आइए। पहला क्या है, x बराबर a cos थीटा, थीटा हमारा थर्ड वेरिएबल है, पैरामीटर थीटा होगी। सबसे पहले इसका डीसी करते हैं, डीसी ऑन x बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dx बाय डी थीटा बराबर a को बाहर कर दीजिए, कांस्टेंट है हमारा, डी cos थीटा। क्या लिखोगे, किसके रिस्पेक्ट में कर रहे हैं, थीटा, तो आपको भी यहां क्या लिखना पड़ेगा, थीटा। तो देयरफॉर आउटपुट क्या हो गया, a और cos थीटा का माइनस साइन थीटा, निकल गया ना। किसका वैल्यू निकला, dx बाय डी थीटा का। दूसरा काम क्या करना है, y बराबर क्या दिया हुआ है, b cos थीटा। अब इसका भी डीसी कर दो, डीसी ऑन y बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब जैसे ही डीसी करोगे तो dy बाय डी थीटा लिखना पड़ेगा आपको, b कांस्टेंट बाहर हो गया, d cos थीटा, अब नीचे क्या लिखोगे, डी थीटा। तो देयरफॉर माइनस b, क्योंकि cos का माइनस में होगा, साइन थीटा। आया समझ में। अब अगला काम क्या करने के लिए कहा गया है कि dy बाय dx का वैल्यू निकालो, है ना जी। तो dy बाय dx बराबर क्या लिखोगे, तो dy बाय डी थीटा बटे dx बाय डी थीटा। आगे समझ में ना। अब dy बाय डी थीटा का वैल्यू देखो कितना निकला है, माइनस बी साइन थीटा, तो माइनस बी साइन थीटा बटे dx बाय डी थीटा का वैल्यू कितना निकला है, माइनस ए साइन थीटा माइनस ए साइन थीटा। ओके, चलो सिंप्लीफाई कर रहा हूं, साइन साइन कैंसिल हो गया, तो बचा क्या, b बटे ए। ये किसका वैल्यू आया है आपके पास, dy बाय dx का। बोलो, बड़ा आसान तरीका है ना। x का थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर दो, y का थर्ड वेरिएबल के रेस्पेक्ट में कर दो, फिर पुनः dy बाय dx निकालने के लिए दोनों को डिवाइड कर दो, आपका आउटपुट आपके पास होगा। जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए, पुनः हम लोग अगले एग्जाम्पल में देखते हैं और क्लियर हो जाएगा आपका। चलिए रब कर रहे हैं हम लोग। आइए दूसरा क्वेश्चन आपके लिए ट्राई करेंगे हम। चलिए ध्यान दीजिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन। मान लीजिए इफ x बराबर 8t पर पावर 4, y बराबर 2at बस लिखा हुआ है और आपसे पूछ रहा है फाइंड dy बाय dx। बनेगा ना आपसे, यूं ही बन जाएगा। देखो अच्छे से सॉल्यूशन करने जा रहे हैं हम लोग। x बराबर क्या दिया हुआ है, at पर पावर 4, थर्ड वेरिएबल कौन है, t है ना, तो t के रेस्पेक्ट में कर दो, dc ऑन x बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। तो dx बाय dt बराबर a को बाहर कर दो, dt पर पावर 4 dt। a है, इसके पावर को उतार दो और पावर में एक घटा दो,
तो 4 में 1 गया 3, तो देयरफॉर क्या हो गया 4AT3। एक हो गया आपका। दूसरा क्या करना है, y बराबर क्या दिया हुआ देखो 2AT। अब इसका DC करो, DC ऑन y बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू t। अब जैसे ही t के रिस्पेक्ट में करोगे तो dy बाई dt बराबर 2a कांस्टेंट है dt बटे क्या लिख दोगे dt। तो फाइनल आउटपुट क्या हो जाएगा आपका यहाँ पे, तो dy बाई dt बराबर क्या बच रहा है 2a, dt का तो 1 ही होगा 2a। अब आपको क्या करना है dy बाई dx निकालना है। उसके लिए आपको तरीका बताया ही गया है, dy बाई dt अब बटे dx बाई dt कर देना है। तो dy बाई dt का वैल्यू देखो 2a आया है बटे dx बाई dt का वैल्यू देखो कितना है 4at3। तो 4at3 a कैंसिल, इसको उड़ा भी सकते हो तो 1/2 और t क्यूब। जल्दी से उतार लो, स्क्रीनशॉट लो फटाफट। चलिए, उम्मीद करते हैं आपको समझने में दिक्कत नहीं आई होगी। अगले सवाल की ओर हम लोग चल रहे हैं, स्क्रीनशॉट ले ही लिए होंगे। चलिए अगला सवाल, इफ x बराबर a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा और y बराबर अगर आपके पास दिया हुआ है a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा, आपसे पूछ रहा है फाइंड dy बाई dx। जल्दी निकालिए आप लोग फटाफट, आपके लिए समय दिया गया है, 1 मिनट का समय आपको दे रहे हैं बस। चलिए देखो, मैं क्वेश्चन को देखूं क्या, आइए देखता हूं। सबसे पहले x बराबर दिया हुआ है a इंटू थीटा माइनस साइन थीटा, किसके रिस्पेक्ट में करोगे DC ऑन x बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। अब जैसे थीटा के रिस्पेक्ट में करोगे तो dx बाई डी थीटा बराबर a को बाहर कर दो। अब थीटा का पहले d थीटा बटे d थीटा माइनस d साइन थीटा बटे क्या हो जाएगा d थीटा। तो a जगह पे है, थीटा का 1, साइन का क्या लिखोगे cos। चलो रहने दो कुछ देर के लिए। दूसरा क्या है, y बराबर a इंटू 1 प्लस कॉस थीटा। अब dc कीजिए इसका, dc ऑन y बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू थीटा। तो dy बाई डी थीटा बराबर a को बाहर करें, d1 बाई डी थीटा प्लस d cos थीटा d थीटा। चलिए a अपनी जगह पे है, 1 का 0 नहीं होगा, cos का क्या लिखोगे माइनस साइन थीटा। आया समझ में? अब इतना में ही छोड़ देंगे तो नहीं होने वाला है। अब आगे देखो हम क्या कर सकते हैं, dy बाई dx का वैल्यू निकाल सकते हैं ना। उसके लिए dy बाई डी थीटा बटे dx बाई क्या करना पड़ेगा d थीटा। देखो वैल्यू कितना है भाई माइनस a साइन थीटा बटे, उधर देखो कितना है, यहाँ दिख रहा है ना a इंटू 1 माइनस कॉस थीटा, यही है a कैंसिल। अब आपको अगर ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला याद है तो आप लिख सकते हो, माइनस है, साइन थीटा का फॉर्मूला होता है 2 साइन थीटा बाई 2 कॉस थीटा बाई 2। पुनः देखो 1 माइनस कॉस थीटा का भी फॉर्मूला होता है 2 साइन स्क्वायर थीटा बाय 2। ये 2 कैंसिल, एक साइन उड़ा दिए, बचा क्या माइनस कॉस थीटा बाय 2 और क्या बच रहा है साइन थीटा बाय 2। अब कॉस बटे साइन को क्या लिखते हैं कॉट, तो कॉट थीटा बाय 2 हो गया आपका क्या आंसर। ओके, जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लीजिए।
चलिए आइए अगले सवाल की और हम लोग बढ़ेंगे। स्क्रीनशॉट आप ले ही लिए होंगे, कोई दिक्कत नहीं आई होगी आपको स्क्रीनशॉट लेने में, हम रब कर रहे हैं। ये हमारा कौन सा फंक्शन है? पैरामीट्रिक फंक्शन। और पैरामीट्रिक फंक्शन में कोई दिक्कत आपको अगर आ रही है तो कमेंट के माध्यम से बताइए। इफ x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10t/2 और y बराबर हमारे पास सवाल है a sin t। ट्राई करोगे आप लोग ना? फाइंड dy/dx। जल्दी से बनाओ। अब इस सवाल को कैसे बनाओगे, आइए उसके लिए हम लोग चर्चा करते हैं। क्वेश्चन लिख लिए होंगे आप, उम्मीद कर रहे हैं। क्या मैं इसको हटा दूं? चलो हटा दूं। ठीक, सॉल्यूशन करना है। x बराबर a इंटू कॉस टी प्लस लॉग 10 एंगल में है t/2, ऐसे लिखा गया। क्या करोगे? डीसी करते हैं। DC on x both side with respect to t। t है तो पैरामीट्रिक फंक्शन, तो dx/dt बराबर क्या हो जाएगा? एक को बाहर कर दिए, d cos t। अब क्या लिखोगे? dt प्लस d log 10, चैनल पता है ना, भूले नहीं है ना? क्या लिखोगे? 10t/2 लिखोगे ना। फिर इसको ऊपर कर दो 10t/2, नीचे क्या लिखोगे? अब t/2, 10 का जो एंगल है, एंगल क्या है? t/2, इसको ऊपर कर दो। अब देखो t/2 में 1/2 कांस्टेंट है ना, क्या मैं 1/2 को बाहर करके केवल dt अब बट्टे dt लिख सकता हूं ना? कैसे? देखो एक बार फिर समझ लो। t/2 है, दैट मींस 1/2 कांस्टेंट है, हमने बाहर कर दिया, बचा क्या? 1dt। तो dt अब रेस्पेक्ट किसके कर रहे हो? t का, तो dt होगी। अब जब देखोगे ये ब्रैकेट को बंद कर दो आप, ए जगह पे है, कॉस का क्या लिखते हो? माइनस साइन, हमें भी लिख दिया माइनस साइन, प्लस लॉग का क्या लिखोगे? 1/x, 1/x मतलब 10t/2। फिर 1/2 है अपनी जगह पे, 10 का क्या लिखोगे? sec² t/2। ओके, चलो a इंटू माइनस साइन t प्लस, अब देखो 1/2 है अपनी जगह पे, ये 10 को क्या लिख सकते हैं आप? साइन t/2 अब बट्टे कॉस t/2। सेक स्क्वायर है ना भैया जी, ऊपर में है, नीचे आएगा तो कॉस होगा ना, तो कॉस स्क्वायर t/2। तो एक कॉस उड़ गया, बचा क्या? a माइनस साइन t है अपनी जगह, प्लस अब यहां देखो 2, इसको मान लो a, ये भी एंगल से, तो 2 साइन a कॉस a बराबर फॉर्मूला साइन 2a। तो अब हो क्या जाएगा? जब 2a लिखोगे तो मैं यहां देखो आपको समझने के लिए बस लिख रहा हूं 1/sin 2a, 2 इंटू a, एक की जगह कौन है? t/2 लिख दिए। ये 2 कैंसिल, तो साइन t ना हुआ जी, तो a इंटू माइनस साइन t प्लस 1/ क्या बच रहा है? ओनली साइन t। ब्रैकेट बंद कर दो क्या? चलो यहां देख रहा हूं स्पेस की कमी है थोड़ा सा, कुछ नहीं तो 1 है, 1 और साइन t का एलसीएम साइन t होगा हमारा। अभी हम लोग कहां है भाई? किसके बराती में है? तो x के बराती में है, दैट मीन्स dx/dt आ गया हमारे पास। अब जैसे एलसीएम लोगे, एलसीएम में आपका साइन t है, हमने लिख दिया a है। अब इसको जब यहां गुणा करोगे साइन स्क्वायर, वो भी माइनस में, अब 1 तो प्लस में होगा, तो क्या मैं लिख सकता हूं 1 माइनस साइन स्क्वायर t। अब इस ब्रैकेट को थोड़ा सा बड़ा कर दो ताकि आपको समझने में दिक्कत ना हो। तो a है 1 माइनस साइन स्क्वायर को क्या लिखोगे? कॉस स्क्वायर लिख सकता हूं। बाबू हम पहले ही चर्चा आपके साथ कर चुके हैं कि अगर त्रिकोणमिति
अच्छा से आपका क्लियर है तो कैलकुलस में कहीं भी दिक्कत नहीं आएगी। ओके, देख रहे हो फॉर्मूला यूज हो रहा है ना आपका। आगे बढ़ता हूं मैं। अब जब हमने यहां देखा इसको ऐसे ही छोड़ दो 10 का 10, आगे काम क्या करोगे? आइए काम को देखता हूं। अगला काम हमारा क्या है? तो यहां है, क्या है? a sin t। आइए उसका भी डीसी करता हूं। y बराबर a sin t। अब डीसी करोगे, डीसी और y बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू किसका? तो t का। तो dy बाई डी टी लिखोगे, a बाहर में है तो डायरेक्टली तो साइन का क्या हो जाएगा? cos t। आ जाओ, देयरफॉर dy बाई dx। तो dy बाई dt तो कितना वैल्यू है? अब तो होशियार है ना आप लोग जी। a cos t, यहाँ पे क्या है? a इंटू cos स्क्वायर t, अब बट्टे क्या है? sin t, है ना। क्या क्या होगा? एक कैंसिल, एक cos कैंसिल। अब ये साइन कहाँ जाएगा? सबसे ऊपर जाएगा। अब जब सबसे ऊपर जाएगा तो sin t ऊपर में हो गया, नीचे एक cos हमारा बचा होगा तो sin बट्टे cos को क्या लिखोगे? tan t। हो गया आपका आंसर। क्लियर है ना? जल्दी से आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, अगले सवाल की ओर हम लोग चलेंगे। चलिए, थोड़ा सा आपको यहां हो सकता है दिक्कत हुआ होगा, यहां हमने फॉर्मूला का यूज किया कौन सा? 2 sin a cos a बराबर होता है sin 2a। तो हमने भी लिखा sin 2 और a में एंगल जो वो लिखे। ओके, चलिए आगे बढ़ते हैं। तो अब पैरामेट्रिक फंक्शन का सवाल जहां भी आपको मिलेगा ढूंढ करके बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। एक डिफरेंट टाइप का सवाल आप देख लो, ऐसा भी सवाल आपको बुक में मिल सकता है। ओके, आगे देखते हैं सवाल क्या हमारा क्वेश्चन। डीसी ऑफ 10x, डीसी मतलब डिफरेंशिएशन, डिफरेंशिएशन ऑफ 10x विथ रेस्पेक्ट टू। अब आपको देखो यहां हो सकता है sec x हो जाए या कुछ और हो सकता है। अब इस प्रकार का क्वेश्चन का जिक्र हम लोग के साथ हुआ है, लेकिन बनाएंगे कैसे? सर क्वेश्चन y का डीसी करे थे विद रिस्पेक्ट टू x, सर x का हमने सीखा विद रिस्पेक्ट टू थीटा t सब किया, लेकिन अब यहां चर्चा है 10x का डीसी करो sec x का। हो सकता है पूछे आपसे sin x का डीसी करो sec x से, ऐसा भी हो सकता है ना विद रिस्पेक्ट टू। तो दैट मीन्स इस टाइप के क्वेश्चन को आप कैसे अटेम्प्ट करेंगे, उसके लिए अभी हम लोग देखने जा रहे हैं। ओके, देखो ध्यान से, जब भी इस प्रकार का क्वेश्चन आपको मिले, एक को आप मान लो कुछ देर के लिए u मान लिए। ओके, अब जैसे u माने हैं, इसका तुरंत आप डीसी कर दीजिए, डीसी ऑन u बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। ओके, आप u के अलावा कोई दूसरा वेरिएबल भी मान सकते हैं, समझ रहे हैं ना। अब 10x का डीसी किसके रिस्पेक्ट में? x के रिस्पेक्ट। कितना हो गया? sec स्क्वायर, लिख लिए। अब दूसरा वाले को जिसके रिस्पेक्ट में कह रहा है क्वेश्चन में, उनको कोई दूसरा वेरिएबल मान लेना है। मान लेते हैं लेट, उसको मान लेते हैं v। यहां लेट मान लो, लेट मतलब माना, v बराबर sec x। फिर डीसी करना पड़ेगा इसका भी। आ जाओ भाई, डीसी ऑन v बोथ साइड विथ रिस्पेक्ट टू x। तो dv बाय dx बराबर d sec x dx। तो sec x का डीसी क्या लिखते हो? sec x इंटू 10x हमारा निकल गया। अब अगला काम कैसे क्या करेंगे उसको देखिए ध्यान से, थोड़ा सा समझिएगा अच्छे से। अब किसके रिस्पेक्ट का? विथ रिस्पेक्ट टू इसका कहा गया है आपको। अब जिसके रिस्पेक्ट में कहा है उसको नीचे करेंगे हम। आइए थोड़ा देखते हैं। आपको निकालना क्या है तब? du बट्टे dv, क्योंकि dv नीचे इसीलिए होगा
क्योंकि जो नीचे रहता है उसके रिस्पेक्ट में होता है। यहां देखो x के रिस्पेक्ट में, यहां देखो x नीचे है। अब विद रिस्पेक्ट टू सेक एक्स है तो सेक एक्स किसको माने, v को। इसका मतलब dv कहां जाएगा, नीचे आएगा। जब नीचे dv आएगा तो आपको निकालना क्या पड़ेगा, du बटे dv। ओके, अब जब इसको लिखोगे तो du बटे dx और dv बटे क्या लिखोगे, ऐसा ही ना लिखोगे। अब देखो dx dx कैंसिल, du बाय dv बच जाएगा क्या आपके पास। कहने का मतलब du बाय dx का वैल्यू है क्या, सेक स्क्वायर x। अब dv बाय dx का वैल्यू कितना निकला है, तो सेक x इंटू 10x, ऐसा हो जाएगा। अब एक सेक और एक सेक को हम उड़ा सकते हैं ना। फाइनली क्या बच रहा है, देखो ध्यान से, सेक x है, सेक को लिख सकता हूं 1 बटे कॉस x। 10x का फॉर्मूला क्या जानते हो आप, ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूला, साइन बटे कॉस x। ये कॉस कॉस कैंसिल, बचेगा क्या, तो 1 बटे साइन बच रहा है हमारे पास। तो 1 बटे साइन x को क्या लिखोगे, कोसेक x हो गया आंसर। कहने का तात्पर्य हमारा यही हुआ कि सर वही सवाल तो है पैरामेट्रिक का, बट चेंज कर दिया है विथ रिस्पेक्ट टू उसी सवाल में लिख दिया, अलग अलग नहीं लिखा। वहां भी तो वही बात हो रहा था, x का वैल्यू दे रहा था, y का वैल्यू दे रहा था। अब बोल रहा था dy बाय dx निकालो, पैरामेट्रिक फंक्शन तीसरा वेरिएबल कोई दे रहा था। यहां भी देखो हमने वही किया है, जिसका कहे उसको मान लिया है u, जिसके रिस्पेक्ट में कहे उसको मान लिए हैं v। अब देखो पैरामीटर ये दोनों अलग अलग हुआ, तो पैरामीटर कौन, पैरामीटर यहां हो गया हमारा x। अब जब x हो गया है तो x के रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा, लेकिन क्वेश्चन में बोल रहा है कि उसके रिस्पेक्ट में, उसके रिस्पेक्ट में तो बाद में देखेंगे हम लोग। बाद में क्या देखें, तो यहाँ du है dv, v वाले को नीचे क्यों किए हैं, क्योंकि सेक x के रिस्पेक्ट में कह रहा था। ओके, तो जिसको रिस्पेक्ट में कहता उसको नीचे रखते हैं, तो सेक x को क्या माने थे, v, इसीलिए v वाले को हमने नीचे किया। ओके, अब किसी के रिस्पेक्ट में कोई सवाल इस टाइप का आपको मिल जाएगा कोई बुक में, आप ढूंढ ढूंढ करके बनाइएगा, आपसे निश्चित रूप से बनेगा। ठीक है, अब आप अगर आप एनसीईआरटी को लेके चल रहे हैं तो एनसीईआरटी बुक में एक्सरसाइज आपको जो पलटना है, वो एक्सरसाइज जो आपको मिलेगा एक्सरसाइज 5.6, किसके लिए बात मैं कर रहा हूं, तो एनसीईआरटी। अगर आप बुक जो बनाते हो, कौन सा एक्सरसाइज बनाओगे, 5.6 को बनाइएगा, आपसे बन जाएगा। अगर आप आरएस अग्रवाल बना रहे हैं, उसमें भी पैरामेट्रिक फंक्शन का अलग से एक्सरसाइज दिया हुआ है, ढूंढ करके आप बनाएंगे, निश्चित रूप से बनेगा। तीसरा, केसी सिन्हा आप बुक आपके पास है, उनमें भी पैरामेट्रिक चैप्टर दिया हुआ अलग से, आप वहां भी सवाल बनाइएगा, आपसे बनेगा। अगर सवाल आपसे नहीं बनता है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पे निश्चित रूप से सवाल को भेजिए, हम सॉल्यूशन करके आपको भेजने का प्रयास जरूर करेंगे। हम करते भी हैं, बहुत सारे बच्चे भेजते हैं हमारे व्हाट्सएप नंबर पे सवाल, तो उसको आंसर भी मिलता है, तो आपको भी जरूर मिलेगा। आप भेज के तो पहले देखिए, आप वीडियो को हमेशा अंत तक देखिए, फायदा आपको मिलेगा। ये लॉकडाउन कब टूटेगी नहीं टूटेगी ये पता नहीं है, लेकिन हम लोग का क्लास तो बाधित हो रहा है ना, तो उसी क्लास को आगे चलाने के लिए हम ऑनलाइन ले रहे हैं, ताकि आप कुछ तो पढ़े रहिएगा, कुछ तो आप सीखिएगा। इसीलिए अपने दोस्तों को भी बोलिए, जुड़िएगा इस YouTube चैनल पे। आप जानते हैं राकेश मैथमेटिक्स सर्च करना है, अगर नहीं मिलता है तो मेरे नंबर को भी अगर आप डालते हो तो वहां से भी आप हमारे चैनल पे पहुंच सकते हैं। 2 तरीका है पहुंचने का। ओके, चलो आज की क्लास हमारी यहीं समाप्त होगी, विशेष हम लोग कल देखेंगे। कल भी बहुत इंपॉर्टेंट क्लास हमारा है, फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव हमारा ये संपन्न हुआ है, और सेकेंड ऑर्डर थर्ड ऑर्डर कैसे निकालते हैं उसके लिए कल की क्लास में हम जिक्र करेंगे। धन्यवाद।